बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो एसएसटी सेकेंडरी स्कूल टीचर्स बेसिक ग्रामर की 12 टेंसेस आपके साथ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट फेज़ में इस पार्ट में हम आपके साथ फर्स्ट 3 टेंसेस डिस्कस करेंगे और इसी तरह हम 4 पार्ट्स इसके बनाएंगे इंशाल्लाह। तो बेसिक टेंसेस 12 हैं। ये बेसिक टेंसेस हैं और अगर इस टेंसेस को आप अच्छी तरह समझ लेते हैं तो आपका कोई भी एग्ज़ाम हो सिंपल सर्विस कमीशन का IBA का, उसके लिए आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। बेसिक जो टेंसेस 12 हैं उसमें से हम जो हर टेंसेस के ना बेसिक 4 टाइप्स होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है इंट्रोगेटिव, तीसरा होता है नेगेटिव एंड फोर्थ होता है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। हम इन 4 सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है वो डज और डू होता है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। हम कोशिश करेंगे तमाम टेंसेस के फार्मूला आपको बताएं। ऑप्शन इसका फार्मूला के पहला सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। सबसे पहली बात ये सुन ले कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के साथ ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और इसी तरह ही और अफर्मेटिव में अगर आपका थर्ड पर्सन है या सिंगुलर नेम है जिसमें अब ही शी इट प्लस कोई सिंगुलर नेम होगा उसमें वर्ब के साथ एस लगेगा अफर्मेटिव में ओनली। और बाकी जो भी सब्जेक्ट्स होंगे अगर उसमें फर्स्ट पर्सन है और सेकंड पर्सन है और प्लूरल से उसमें वर्ब के साथ एस नहीं लगेगा। ये आप बात नोट कर ले, अफर्मेटिव की बात कर रहा हूँ ओनली। क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सब्जेक्ट ए है, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और सी है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और डी है आपका नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी ही राइट्स अ लेटर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यानी इंट्रोगेटिव का क्या होगा, A, B, C और D। करेक्ट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन है हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर मैं पहले बता चुका हूँ आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डज अगर थर्ड पर्सन होगा तो डज, जिसमें ही शी इट प्लस सिंगुलर नेम होगा उसमें डज आएगा हेल्पिंग वर्ब, और बाकी में एक ऑक्सिलरी वर्ब जिसको हम कहते हैं, और बाकियों में थर्ड सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन में आपका डू आएगा। अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। 3 नंबर क्वेश्चन है, उसमें नेगेटिव क्या फॉर्म होता है। नेगेटिव का ऑप्शन ए में है सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, बी है सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, थर्ड ऑप्शन इसका है डी। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द फार्मूला ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव यानी दोनों फॉर्म एक साथ, उसमें कौन सा ऑप्शन होगा। तो हमें पहले पढ़ चुके हैं अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, अभी बोथ इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। सो करेक्ट ऑप्शन है सी, यानी डज शी नॉट राइट अ लेटर। पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस किया था, अब हम डिस्कस करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी वर्ब का फर्स्ट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है तो वर्ब। वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है और उसका ऑक्सिलरी जो वर्ब होता है वो डिड होता है। वो जिस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डज और डू था, इसका डिड है, तो इसका फार्मूला अफर्मेटिव का पूछ रहा है तो क्या होगा। इसका करंट फॉर्म होगा सब्जेक्ट और वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, यानी शी रोट अ लेटर। पहले क्या था, शी राइट्स अ लेटर, अब क्या है शी रोट अ लेटर, यानी अफर्मेटिव में सेम होगा, सिर्फ वर्ब का फॉर्म चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों साथ क्या होगा। को इसका दोनों जब इंट्रोगेटिव में हम पहले डिड लगाते हैं देन सब्जेक्ट, तो इन नेगेटिव में इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर है कि व्हाट इज द पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो इंट्रोगेटिव में क्या होगा। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब यानी डिड लगेगा, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ये नोट करने वाली बातें। और इसी तरह नेगेटिव में जो करंट फॉर्म है वो सब्जेक्ट यानी शी,
हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, डिड नॉट, शी डिड नॉट राइट अ लेटर। यानी पास्ट टेंस के अफर्मेटिव में सिर्फ सेकंड फॉर्म लगेगा, उसके इंट्रोगेटिव में भी फर्स्ट फॉर्म लगेगा, नेगेटिव में भी फर्स्ट फॉर्म लगेगा, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा। अब इसी तरह हमारा पास्ट टेंस कंप्लीट हो गया। अब हम इस तरह चलते हैं फ्यूचर के। फ्यूचर इंडेफिनिट, इंडेफिनिट बेसिक 3 टेंस बोल रहे हैं, उसके अफर्मेटिव का फार्मूला क्या होगा, उसका हेल्पिंग वर्ब सामने लेफ्ट राइट पे लिखा हुआ है कि उसका ऑक्सिलरी जो वर्ब है वो विल होगा। इसी तरह इसका ऑप्शन से सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब या वर्ब वन और ऑब्जेक्ट होगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। फ्यूचर टेंस में अफर्मेटिव में हमारा फार्मूला होगा सब्जेक्ट यानी शी, हेल्पिंग वर्ब होगा विल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा राइट, इसमें एस नहीं लगता, और ऑब्जेक्ट होगा लेटर, शी विल राइट लेटर। इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा व्हाट इज द फार्मूला ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। उसमें इंट्रोगेटिव फॉर्म है, पहले हमने अफर्मेटिव पढ़ा, इंट्रोगेटिव फॉर्म में क्या होगा, ए में यहाँ पर हमारा ए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट और इसका ऑक्सिलरी वर्ब हमारा क्या है, विल है, तो इसका होगा ऑप्शन। अब फ्यूचर इंडेफिनिट में इसका कट ऑप्शन बी है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब हमारा विल लगेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा, यानी विल शी राइट अ लेटर, और आखिर में क्वेश्चन मार्क होगा, यानी इंट्रोगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज द फार्मूला ऑफ फ्यूचर